सो गाइस इस वीडियो के अंदर मैं आप सभी को प्रोवाइड करने वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट टेबल एंड फ्लो चार्ट जो 3 एंड 5 मार्क्स के होने वाले हैं। इसलिए दोस्तों और हो सकता है इसमें से आप क्वेश्चन करोगे तो 1 मार्क्स में भी पूछे जा सकते हैं, लेकिन चीजों को अच्छी तरीके से आप करना है। एंड साथ में दोस्तों एक चीज और बताना चाहूंगा, अगर आप चाहते हो कि मैं नेक्स्ट वीडियो आप सभी को डायग्राम बेस्ड क्वेश्चंस लेके आऊं तो इस वीडियो पे टारगेट लाइक हम रखते हैं 5000। एंड साथ में कमेंट बॉक्स में ओनली डायग्राम लिख देना जिससे मुझे समझ में आ जाएगा। साथ में वीडियो को हाइप दे देना मेरे मोटिवेशन के लिए। एंड दोस्तों हर बच्चा चैनल को सब्सक्राइब करके जाएगा। एंड साथ में मैंने कुछ लाइव का लिंक डिस्क्रिप्शन में लगाया, फटाक से जाके उसको लाइक करो। 10,000 लाइक हम टारगेट रखते हैं तो बहुत बेहतरीन चीजें वहां लेके आऊंगा, क्योंकि साइंस वन तो आपके प्रदीप सर का ही है, कोई टेंशन नहीं है। तो चलो अब एक एक करके एक स्टार्ट करते हैं। देखो दोस्तों मैं एक समझाऊंगा, बाकी तो आपको मिल जाएगा। और कहां मिलेगा? मेरा जो व्हाट्सअप चैनल है उसको आप ज्वाइन कर लो, मेरे ऐप को डाउनलोड कर लो, दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, दोनों आपके पास होना चाहिए दोस्तों। ट्राइड्स, जैसे ट्राइड्स है, अब ट्राइड्स आप सभी को पता है ट्राइड्स किसका था भाई? डोबेरानर। तो डोबेरानर, ट्राइड्स के सामने हमने डोबेरानर लिख दिया और सामने उसका लॉ लिख दो। उससे रिलेटेड जो है, जैसे अभी देखो इसके अंदर हम ढूंढने जाते तो मास ऑफ द मिडल एलिमेंट इज द एवरेज ऑफ द फर्स्ट एंड थर्ड एलिमेंट, यही था ना ट्राइड्स। डोबेरानर ट्राइड्स यही था। ऑक्टेट, ऑक्टेट पता है आपको? न्यूलैंड कहाँ है? हाँ ये देखो ये है, तो बस ऑक्टेट लिखो, इसके यहाँ न्यूलैंड लिखो और उससे रिलेटेड उसका जो लॉ है उसके सामने लिखो। इस तरह से कॉलम को फिलअप किया जाता है। तो ये हो गया। इसके बाद गाइस क्वेश्चन एक इस तरह का भी पूछा जा सकता है। आपको एक रॉ में ये दिया रहेगा, एक में यूनिट सब दिया रहेगा, एक में उससे रिलेटेड टर्म दिया रहेगा। ओके, उससे रिलेटेड टर्म दिया रहेगा तो आप कर सकते हो। जैसे मास, मास का क्या होता है? केजी होता है। और साथ में हाइयर द मास हाइयर द इनर्शिया, तो मेजर ऑफ इनर्शिया। ओके, वेट न्यूटन होता है। और सही बात है गाइस ना, डिपेंड ऑन अ हाइट। सिंपल सी बात है, क्योंकि जितना ज्यादा हाइट बढ़ेगा उतना एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी चेंज होता है, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी चेंज होगा तो सिंपल सी बात है वेट भी चेंज होता रहेगा। सही बात है कि नहीं भाई? कि वेट किससे बनता है? मास इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी से। मास इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी से। तो ये चीज ही मतलब डिपेंड, हाइट पे भी डिपेंड करता है ना, इसलिए ये इसके सामने लिख देने का। इसके बाद एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, फिर जीरो, जो भी उससे रिलेटेड जो पॉइंट मिल रहा है उसके सामने उसको लिखना पड़ेगा। एंड ग्रेविटेशनल कांस्टेंट वो सेम रहता है, पूरे यूनिवर्स में सेम रहता है, तो यही चीजें यहाँ इसके सामने वाला लिखा हुआ है। इसके बाद गाइस कंप्लीट द फ्लो चार्ट। ओके, अपने को कंप्लीट करना है, साथ में उसके सेल वाइज KLMN और साथ में उसको इलेक्ट्रॉन कैपेसिटी वाइज भी हमें क्या करना है? फिल करना है, जो हमने ऑलरेडी नीचे भी लिखा हुआ है। ओके, अब चलते हैं आगे। अगला फिर गाइस ये देखो, रिएक्टेंट दिया रहेगा, प्रोडक्ट दिया रहेगा, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन दिया रहेगा। तो रिएक्टेंट ऐसा लिखो, उससे रिलेटेड जो प्रोडक्ट है वो लिखो, और वो कौन सा केमिकल रिएक्शन है वो लिखना है। देखो कंबाइन हो रहा है तो कॉम्पोजिशन रिएक्शन हो रहा है। अगर चीजें डिस्प्लेस हो जा रही है, जैसा भी ये देखो Cu है, Cu Zn के पास कौन आ गया? SO4 आ गया, तो डिस्प्लेस हो गया। एक ही बार डिस्प्लेस हुआ तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो गया। अब देखो ऑक्सीडेशन, कॉपर ने क्या ऑक्सीजन गेन कर लिया ना, गेन कर लिया, तो ये क्या हो गया? ऑक्सीडेशन रिएक्शन। अब इसके बाद न्यूट्रलाइजेशन, ये एसिड है ये बेस है, दोनों मिलके क्या बना रहे? सॉल्ट एंड वाटर बना रहे। तो भाई मतलब थोड़ा थोड़ा फोकस रहेगा ना तो आपको काम हो जाएगा अच्छी तरीके। फिर से गाइज यहाँ देखो वही रिएक्शन प्रोडक्ट और कौन सा रिएक्शन है उसका आंसर देखो ऑलरेडी नीचे लिखा हुआ है, जिससे आपको आसान रहेगा। फिर से गाइज ये फ्लो चार्ट फिल करना है और उसका आंसर डायरेक्ट लिखना है कि इसमें इमेज किस तरह से बनेगा, रियल एंड इन्वर्टेड रहेगा या रियल इन्वर्टेड या इनलार्ज रहेगा, फिर इसका इमेज का पोजीशन कहाँ रहेगा, वो सभी चीजें। इसके बाद गाइस हमें कभी कभार गैल्वेनाइजिंग प्रोसेस पूरी तरह से लिखने के लिए भी आ सकता है, तो ये मैंने यहाँ लिखा हुआ है, तो इसको आप एक बार पढ़ सकते हो, बस वही करना है। फिर से वो टेबल पार्ट साइडनेस नियर साइडनेस इससे रिलेटेड वाला। फिर गाइस 9th चैप्टर का इथिलीन, उसका स्ट्रक्चर फॉर्मूला, आयुपेक नेम, एसिडिक मिथाइल अल्कोहल, वो गाइस देखो आपके बुक के 9th चैप्टर का मैंने बार बार बोला है कि आपके बुक के अंदर जो बॉक्सेस दिए हैं वो बॉक्सेस बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ में एक्सरसाइज में जो स्ट्रक्चर या आयुपेक नेमिंग वो सभी आपको करके जाना, उससे रिलेटेड मैंने बनाया है वीडियो, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूं, उसको करके जाना। इसके बाद गाइस कंप्लीट द फ्लो चार्ट। ओके, ये आपके बुक का ही है तो इसको करना चाहिए। अल्केन, अल्किन, अल्काइन, अल्केन का फॉर्मूला क्या होता है? CnH2n+2, अल्किन का CnH2n ऑलरेडी लिखा हुआ है ऐसे यहाँ, फिर अल्काइन का CnH2n-2। ओके, एक में इथेन, एक में इथिन, एक में इथाइन। ओके, फिर इसके बाद गाइस फिर से कंप्लीट द टेबल, कॉमन नेम, फिर उसका स्ट्रक्चर, फिर आयुपेक नेमिंग। ओके, ये ऑलरेडी लिखा हुआ है, ये हमने प्रैक्टिस भी किया अपने डिटेल में। ओके, फिर इसके बाद गाइस कंप्लीट द फॉलोइंग, फिर से वही गाइस
कि हाइड्रो एटम का इसका हेलो स्ट्रक्चर फॉर्मूला क्या होता है, हेलोजन, ऑक्सीजन का, नाइट्रोजन का, फिर कंडेंस स्ट्रक्चर फॉर्मूला क्या होता है, उसका एग्जाम्पल एक लिखना है, तो वो नीचे मैंने लिखा हुआ है। और ऑलरेडी आपने फंक्शनल ग्रुप के अंदर वो चीजें पढ़ी होगी, क्योंकि मैंने आप लोग को बताया था, मैंने बोला था इसको पढ़ के जाना है, पढ़ के रखना है। अब इसके बाद कंप्लीट द टेबल, फिर से ये टेबल आया, ये टेबल का 2 कार्बन है तो बताओ इथेन, फिर इसका 3 कार्बन है तो प्रोपेन, 4 कार्बन तो पेंटेन, किस तरह से ड्रॉ करना है ऑलरेडी आपको मिल जाएगा। थोड़ा मैं इसको ये कर देता हूँ, हो सकता है आपको दिख नहीं रहा हो, अब दिखेगा। ओके चलो, इसके बाद गई अगला, फिर से कंप्लीट द फॉलोइंग। अब सैटेलाइट वाला साइड फिर से बोला, उसके अंदर जो बॉक्सेस है, नेविगेशनल सैटेलाइट, वेदर सैटेलाइट, ये जितने उसके अंदर जितने बॉक्सेस दिए ना वो सभी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है गाइस, बहुत इंपॉर्टेंट। तो ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन ऑलरेडी आपने किया होगा। इवन लॉन्चर, मैं बोल रहा हूँ देखो 9th और 10th चैप्टर के अंदर जो बॉक्सेस है ना बहुत इंपॉर्टेंट। ओके जो फिगर बना हुआ है, जो बॉक्सेस है बहुत इंपॉर्टेंट हो। इवन गाइस रॉकेट का जो रॉकेट है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, उससे रिलेटेड भी क्वेश्चन कभी कभार पूछा जाता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच गाइस, जय हिंद एंड जय महाराष्ट्र दोस्तों।